चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, जबकि बीजेपी का भी यही हाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी और बाकी रीजनल पार्टियां अपनी अपनी ओर से कैंडिडेट्स के विचार और विमर्श मंथन में लगी हुई है। किन प्रत्याशियों को वो मैदान में उतारना चाहती है, इस पर पूरी चर्चा और लगातार मीटिंगें, लगातार बैठकों का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। लेकिन अभी भी नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। लेकिन कुछ नाम हैं जो फाइनल कर दिए गए हैं। ऐसा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया की तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि 34 में से 22 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, 2 सीटों पर कुछ असमंजस है और इसमें से ये भी बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, तो इस लिस्ट में भूपेंद्र हुड्डा का नाम ज़रूर है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला और शैलजा का नाम भी हो सकता है। रणदीप सुरजेवाला क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से इच्छा जता रहे थे कि वो भी विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, हो सकता है उनको कैथल से टिकट मिल जाए। कन्फर्मेशन अभी पुख्ता कोई नहीं है, लेकिन दीपक बाबरिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हो सकता है आज देर शाम तक या फिर कल सुबह तक कांग्रेस की लिस्ट तो कम से कम आ जाएगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अपनी ओर से प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर मंथन में बैठी हुई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले नायब सैनी को बुलाया भी गया था, दिल्ली तलब किया गया है। हो सकता है कुछ नामों में चेंजेस हो, कुछ नामों में बदलाव भी हो सकते हैं। एक तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस उन उम्मीदवारों को टिकट देना चाहती हैं जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट्स हैं, तो इस पर पूरा ध्यान कांग्रेस की तरफ से है। सीईसी की लगातार चौथी बैठक हो चुकी है और इन बैठकों में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सबसे विचार विमर्श करके मैं थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ आपको। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने अपनी जो उम्मीदवारों की सूची थी काफ़ी लेट जारी की थी, वहीं बीजेपी ने काफ़ी पहले उस लिस्ट को पब्लिक कर दिया था। लेकिन अभी भी दोनों पार्टियों में एक स्थिति बनी हुई है जिस पर विचार विमर्श पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर किया जा रहा है। मैं कुछ नाम आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जिन पर मुहर लग सकती है, जिन पर चर्चाएं ज़्यादा जोरों पर चल रही हैं कि इन सीटों पर, क्योंकि राज्य में 90 सीटें हैं, 90 सीटों में से 31 पिछली बार कांग्रेस के खाते में रही थी, तो 24 तो ये बताया जा रहा है, ये भी पुख्ता है कि जो 24 उम्मीदवार के नाम फाइनल हुए हैं वो विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं। यानी 6 जो उम्मीदवार हैं, कहा जा रहा है 6 से 7 उम्मीदवार हैं, उनके टिकट कट सकते हैं, उनके नाम कट सकते हैं। और वहीं मैं सुरेंद्र पवार की बात करूँ जो सोनीपत से विधायक है, वो फिलहाल जेल में ईडी एक्शन के बाद से, लेकिन उनको भी टिकट मिल सकता है क्योंकि काफ़ी अच्छा रिजल्ट उन्होंने पिछले चुनाव में दिया था, यानी 2019 चुनाव में दिया था। अगर वो जेल में रहते, अगर ऐसी स्थिति बनती कि वो जेल में रहेंगे, तो हो सकता है उनके बेटे या बहू किसी को टिकट मिल सकता है। ये अंदर खाने से खबर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ नाम हैं जिन पर चर्चाएं कांग्रेस की ओर से कम जारी है कि हुड्डा का नाम तो कंफर्म है, क्योंकि हुड्डा ही सीएम पद के उम्मीद। बेशक से सुरजेवाला और शैलजा बार बार कई सभाओं में, कई रैलियों में अपना खुद को सीएम की दौड़ में देख रहे हैं, सीएम की रेस में देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हुड्डा का नाम इस लिस्ट में फाइनल है और टॉप पर है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हीं के चेहरे के मद्देनज़र ये चुनाव भी लड़ा जाएगा। हुड्डा के अलावा उम्मीदवारों की लिस्ट में झज्जर से गीता भुक्कल का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा रेवाड़ी से चिरंजीव राव हैं, बेरी से रघुबीर कादियान हैं, रोहतक से बीबी बत्रा हैं, नूह से आफ्ताब अहमद है और बड़ौदा से इंदुराज भालू और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास का नाम शामिल हो सकता है। इन नामों पर चर्चाएं बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, राहुल गांधी से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की मुलाकात। कुछ तस्वीरें आज सुबह से वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे उसको कहीं ना कहीं पुख्ता माना जा रहा है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कुछ जगह जगह की नाम सामने आ रहे हैं, जैसे बजरंग पूनिया के लिए सोनीपत के राई से माना जा रहा है कि वो टिकट लड़ सकते हैं। वहीं विनेश फोगाट के लिए माना जा रहा है कि वो शायद दादरी से या फिर एक और जगह है वहाँ से वो टिकट लड़ सकती है। तो तमाम बैठकों के बाद विनेश, सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट इसमें है ये है कि विनेश फोगाट ओलंपिक में जीतते जीतते रह गई। 150 ग्राम जो वज़न ज़्यादा था उसके बाद वो गोल्ड के लिए फ़ाइट नहीं कर पाई। और हालांकि बहुत अच्छा स्वागत उनका देश में हुआ था। खुद दीपेंद्र हुड्डा उन्हें रिसीव करने गए थे, तो कहीं ना कहीं तभी से संकेत मिलने लग गए थे कि हो सकता है विधानसभा चुनाव में
विनेश फोगाट को खड़ा किया जा सकता है। और बजरंग पूनिया भी जो रेसल प्रोटेस्ट हुआ था उसका नतीजा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी विधानसभा का ये चुनाव लड़ सकते हैं। अभी फिलहाल फाइनल कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं हुई हैं। आज देर शाम तक और या फिर कल सुबह तक उम्मीद जताई जा रही है कि नामांकन से पहले जल्द से जल्द टिकटों के अनाउंसमेंट, उम्मीदवारों के अनाउंसमेंट हो जाएं। कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी सीटों पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह के 50-50 जो गेम हुआ, 50-50 के जो नतीजे थे, उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी भी ये पूरी उम्मीद और अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं उन्हीं उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाए जिससे हर तबके के वोट को वो छू सकें, चाहे वो पंजाबी तबका हो, चाहे वो जाट तबका हो, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, और हर जाति को कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर छूना चाहती है। यही नतीजा है जो हाल फिलहाल में JJP ने आज़ाद समाज पार्टी से अलायंस किया और उसके बाद INLD ने BSP से अलायंस किया। तो जो दलित वोट है कहीं ना कहीं इसकी तरफ भी कांग्रेस तो थी ही, कांग्रेस तो इस राह पर चल पड़ी थी, कहीं ना कहीं BJP भी इस राह पर चल पड़ी है और हर तबके के लोगों को के वोटर्स को ध्यान में रखते हुए वो प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रही है। क्योंकि प्रदेश में कम से कम 22 से 23% जो वोटर हैं वो जाट वोटर्स हैं, तो जाट वोटर्स को बिल्कुल भी नाराज़ बीजेपी नहीं करना चाहेगी। वहीं कम से कम 20% वोटर्स जो है वो दलित है, तो दलित को भी वो लोग अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ नाम फाइनल इसमें सोचे जा रहे हैं कि इन नामों पर तो पक्का स्टैंप है। और रणदीप सुरजेवाला को कहीं ना कहीं, रणदीप सुरजेवाला ने 2 दिन पहले एक रैली में कैथल में कहा था कि मैं भी CM पद के लिए लड़ना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं उनका वो दुख बाहर लोकसभा चुनाव से ही जो SRK गुट था वो कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग एक तरह से मानता था। तो कहीं ना कहीं सुरजेवाला का भी दुख अब देर सवेर सामने आ गया है कि वो भी मुख्यमंत्री की रेस में खुद को दावेदार मानते हैं। तो हो सकता है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कुछ सरप्राइजेस हरियाणा की जो लिस्ट है उसमें हमको देखने को मिल सकते हैं। और आप लोगों की क्या राय है इस पर? आप भी अपनी राय को कमेंट करके दर्ज करा सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो सोर्स है, ये जो लिस्ट आ रही है, ये कितनी तब्दील होगी नंबर्स में? और इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है अब से थोड़ी देर पर, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन ऑलमोस्ट तय है। 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है और इन सीटों में जिंद, कलायत, गुहाला, पानीपत ग्रामीण और पिहोवा शामिल है। और सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 10 सीटें मांगी थी, लेकिन जो बात बनी है कांग्रेस के साथ वो सिर्फ 5 सीटों पर बनी है। ये लगभग खबर तय है और सूची में बहुत सारे नाम हैं, जैसे नारायणगढ़ से शैली चौधरी, जो पहली सूची है, नारायणगढ़ से शैली चौधरी है, अंबाला सिटी से निर्मल सिंह का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा रादौर से बिशन लाल सैनी है, उनका नाम भी चर्चाओं में है। लाडवा से मेवा सिंह, ऐसे तमाम नाम कांग्रेस की सूची में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी कांग्रेस के कैंडिडेट्स और जो बाकी रीजनल पार्टी उनके कैंडिडेट्स के आधार पर, मेनली कैंडिडेट्स पर, कांग्रेस के कैंडिडेट्स पर फोकस रहेगा, उसी के आधार पर और जो उनके एरियाज़ में उनकी मजबूती और स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर ही बीजेपी भी नाम सामने लाएगी। तो जल्दी से जल्दी हो सकता है कि ये सूची सामने आ जाए और इसका नतीजा, और उसके बाद नामांकन के बाद हर कोई अपनी अपनी ओर से पुरजोर कोशिश करेगा। और क्योंकि 5 साल बाद ये समय मिलता है तो कोई भी पार्टी अपनी ओर से कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।